चार द्वारका पूरी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। परंतु जिस समय वे द्वारका में थे तो उस समय के चरित्रों को सुनिए कि जिस समय भगवान कृष्ण परम धाम को गए तो जिस समय वे द्वारका में थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने जो जो चरित्र किए, जो लीलाएं सबको करके दिखाई, वो सुनी कि एक बार नारद जी द्वारका में आई। वासुदेव जी ने आदर सम्मान कर उन्हें कुछ दिन के लिए द्वारका में रोक कर रखा। तो नारद जी कृष्ण जी से रक्षित द्वारका में रहने लगे और दूसरे स्थान को नहीं गए। यद्यपि श्री भगवान कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि तथापि वासुदेव जी के आग्रह ने उन्हें विवश किया। एक दिन वासुदेव जी नारद जी को प्रणाम कर कहने लगे कि ये नारद जी, जैसे माता पिता का आना बालकों के लिए सुखदायी होता है अथवा साधुओं के दर्शन जैसा आनंद मिलता है, तो वैसा ही आपके आने पर आनंद मंगल होता है। कि जैसे कि माता पिता जब आते हैं तो बालक को क्या मिलता है? सुख और चैन मिलता है कि हमारे माता पिता हमारे पास आए हैं तो वो देखकर बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अथवा साधुओं के दर्शन जैसा आनंद मिलता है कि जैसे संतों महापुरुषों के दर्शनों का कितना लाभ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव के दर्शन अगर हम एक एक पग चलकर आते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन और दीदार करते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है। वैसे ही आपके आने पर आनंद मंगल होता है। जब आप आते हैं तब मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। सत्य है कि सत्संग और सत्कार से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है कि हर इंसान यही चाहता है कि मेरी आत्मा को शांति मिले। तो शांति कहीं दूर जाने से नहीं मिलती, शांति कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, कि शांत स्वरूप तो अपना आप होता है। कि जब तक हम अपने आप की पहचान नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते, तब तक हमें शांति नहीं आ सकती। तो इसलिए सत्संग और सत्कार से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि जिस कार्य से आपके ऊपर भगवान नारायण इतने प्रसन्न रहते हैं वह भगवत धर्म क्या है, जिसे श्रद्धा के साथ सुनने से प्राणी सब बाधाओं से छूट जाता है। मुझे इसके सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि भगवान की माया के वश में होकर मैंने पूर्व जन्म में इस पृथ्वी पर आकर शिव भगवान मेरे पुत्र हो, इसके लिए उन अविनाशी ईश्वर की बड़ी तपस्या की थी और मैंने चाहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी आशा से मैंने उस श्री हरि की सेवा की थी। तो भगवान की कृपा मेरे पुत्र की इच्छा पूर्ण हुई, परंतु अभी तक मोक्ष मिलने का कोई मार्ग दिखलाई न पड़ा। अब इस अनेक दुख और भय से भरे हुए संसार सागर को मैं जिस प्रकार पार कर सकूं, वैसा कोई मुझे उपाय बताइए। तो श्री नारद जी कहने लगे कि हे वासुदेव, आपका ये भगवत धर्म पूछना अत्यंत उत्तम है कि ये आपने बहुत अच्छा पूछा